दोस्तों तो इस वीडियो में सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे, जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीर्थ गोपीकोन आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम को देखें तो कल जहां प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे मार्केट तो अभी बुलिश है, लेकिन अभी कई जगह आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच में आपको टेंशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट में बड़ी गिरावट हो। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग ट्यूसडे को ही होने वाली है। तो अगर इस बीच मार्केट में गिरावट नहीं होती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका पहले से ही प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है और इसकी भी लिस्टिंग ट्यूसडे को ही होने वाली है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का आईपीओ। 12 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 16 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ तो काफ़ी छोटा है, यानी कि 6.30 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 15.83 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। यहाँ पर HNIs पोर्सन में आईपीओ को 6.56 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 25.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही देखें तो अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब ग्रीन हाईटेक वेंचर्स के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग में इंगेज देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी गवर्नमेंट ओन डिस्टिलरीज में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इंगेज देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद से ही गिरावट देखने को मिल रही है और करेंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है और उसी तरह कंपनी के प्रॉफिट में भी फाइनेंशियल 23 से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर अगर आप बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी आपको हाई देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर डिमांड आने की पूरी संभावना है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम तो आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर डे 1 में भी देखें तो आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में आपको डे 2 में यानी कि कल अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे भी डिमांड बनी रहती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी लास्ट डे ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। ये आईपीओ 15 अप्रैल से ओपन होने वाला है, यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 18 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये है। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 33,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24-24% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन कल के कल जाकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। पहले देखना है कि ओवरऑल मार्केट कैसा रहता है, मार्केट में इस आईपीओ की कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद ही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रेल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 18 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है।
इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। ग्रिल स्प्लेंडर आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो इस आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 8 रुपये के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन कल के कल जाकर आपको इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। तो अभी जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि गिरावट टेम्पररी रहेगी, लेकिन अभी जिस तरह ओवरऑल मार्केट आपको देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में आके अप्लाई करें या फिर नहीं करें। वोडाफोन एफपीओ के बारे में बात करें तो ये एफपीओ 18 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 22 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और आईपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट होने वाला है। एफपीओ के साइज़ के बारे में बात करें तो एफपीओ 18,000 करोड़ रुपये का होने वाला है, यानी कि बहुत ही बड़ा एफपीओ रहेगा। और इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। एफपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1298 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,278 रुपये रहने वाला है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो इसका ग्री मार्केट में प्रीमियम अभी 1,20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल रात से देखें तो इसका जो प्रीमियम है वो आपको 1.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फिर से ये गिरकर 1,20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट आपको निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के रिजर्व निगेटिव में है और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिला है। और वोडाफोन आइडिया के बिजनेस के बारे में बात करें तो हर कोई जानता है कि कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर ये कंपनी एफपीओ के जरिए फंड रेस करने वाली है, तो इस तरह के एफपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की है, तो बेहतर है कि इस तरह के एफपीओ को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट टाइप है इन्फोर्स ऑटोटेक का आईपीओ। ये आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 25 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। और इन्फोर्स ऑटोटेक के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है, तो आईपीओ को ओपन होने में अभी काफ़ी समय है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।